भाई बहुत सहे सिर मारे। अब जैसे कोई पुण्यात्मा है, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं और कोई भक्ति कर रहे हैं, सुमन करते हैं, देखा भाई अर्श में माला रखता हाथ में, भाई वाह कमाल है। पुण्यात्मा ये वाह शब्द है ना, ये केवल परमात्मा के लिए ही हो सकता है, जीव के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे वाहेगुरु, वाहेगुरु का शब्द नानक साहब जी ने परमात्मा के लिए बोला था। वाह का पात्र केवल एक ही है। यदि हम दूसरे की वाह करते हैं और उसको में वाह समा रही है, उसको वाह से वो फूलने लग गया है, उसका विनाश होना प्रारंभ हो चुका है। उस श्रद्धालु का यदि कोई दान करता है और उस दान का उसी को फल मिल रहा है और दूसरे उसकी दान किए हुए दान को से उसी की प्रशंसा करते हैं, तो ज्ञानहीन प्राणी होता है, उस प्रशंसा का पात्र बनकर वो अभिमान करने लग जाता है। बट नेचुरल है, जिसको ज्ञान नहीं है अवश्य होगा। कोई सेवा अच्छी करता है, शारीरिक सेवा करता है, दूसरे ने कहे वाह भाई यू या बहन या भाई, ये तो भाई दिन रात इसने सेवा में अपना शरीर गाल रखे हैं, तो कुछ दिनों में उसके अंदर भी यह बीमारी होएगी और वो उसके नाश का कारण बनता है। कोई सेवा करता है तो अपने लिए कर रहा है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके तरफ आकर्षित होते हैं, तो महाराज जैसा बुद्धू नहीं, वो भक्त नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। क्योंकि हम जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसके ऊपर आसक्त है, बाई हुक एंड क्रुक, तो हम परमात्मा से हटकर उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, तो यह भी कमजोरी है। परमात्मा के पाने में हमने सारी कमजोरी मिटानी होगी। एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर जी के पास गया और बूढ़ा बुजुर्ग कति अस्थि पिंजर शेष था, पतल आड़ दिखे, नारी नारी अस्थि दिखे। अब डॉक्टर जी ने देख लिया भाई ये तो बीमारी क्या है कि कमजोर आदमी है, कति शारीरिक वीकनेस घनी है इसमें। तो बूढ़े आदमी ने उस वृद्ध ने कहा डॉक्टर जी मैं कुछ देर चलता हूं ना, मेरा दम फूलने लग जाता है, सांस चढ़ जाए। डॉक्टर बोला भाई महाराज बुजुर्ग कमजोरी है आपको, आपका शरीर कमजोर हो गया। फिर कहता है गुरु डॉक्टर जी मैं खड़ा होता हूं, चक्कर आवे हैं। डॉक्टर बोला बूढ़ा कमजोरी है। फिर बोला जी पिंडी बढ़के हैं, यानी पिंडलियों में दर्द हो जाता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। और बूढ़े को गुस्सा आ गया, और बूढ़ा बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है, कमजोरी है कि मैं और भी जाना है, और भी बताओगा। खूब क्रोधित हो गया। वो डॉक्टर बोला बूढ़े या भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे। तो पुण्यात्माओं ये हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं ये हमने सारी हटानी पड़ेंगी, तब हम परमात्मा पा सकते हैं। ना तो ठीक है जिस आप कर रहे हो ऐसा फल मिल जाएगा, और आने वाले जन्मों में आप राजा बन सकते हो, देव बन सकते हो, महादेव बन सकते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश बन सकते हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी कमाई बन जाएगी। और उसके बाद फिर आप गधे बन सकते हो और कुत्ते बन सकते हो। तो हमने या जन्म मरण का दीर्घ रोग कटवाना पड़ेगा। अब समय आ गया है, उसकी औषधि का जो है खोज होगी है। जैसे पहले टीबी की कोई इलाज नहीं था, इसलिए इसको अक्षय रोग कहते थे। अक्षय माने नाश करने वाला, खत्म कर दे। अब टीबी कोई विशेष रोग नहीं रहा अगर समय पर उपचार करा लिया जाए तो इसी प्रकार अब इस जन्म मृत्यु रूपी अक्षय रोग की अब औषधि प्राप्त होगी हमें। थी तो पहले ही, लेकिन इसकी खोज करने वाला नहीं था। अब परमात्मा ने मेरे बख्शिश दास के ऊपर अपनी वो अनमोल जड़ी सरजीवन बूटी दे दी, इस सार नाम रूपी, और वो उससे ये जन्म मरण रूपी दीर्घ रोग आपका कटेगा।
तो उस औषधि उपचार में आपने जो परहेज रखने हैं वो आपके नियम हैं, इनका भी पालन आपको आजीवन करना होगा, तभी आप इस रोग से मुक्त हो पाओगे। अब जैसे हम एक दूसरे पर आसक्त होते हैं, जो बड़ा अच्छा पाठ पढ़ता है, इसकी बड़ी अच्छी प्यारी बोली है, अरे पाठ भगवान की वाणी है, परमात्मा ने वाणी लिखी है, और वही वाणी आपको पढ़ के सुना दे और या कोई गा के सुना दे, मीठी आवाज में सुना दे, बाकी आवाज में सुना दे, उस पर अमल हो। अब जैसे कोई शराब पिए पड़ा था और दूसरा व्यक्ति जाके कहने लगा कि भाई तुम्हारा चोरी होगी, वो शराबी कहता है चोरी होगी, अच्छा चोरी होगी, फिर बता क्या हो गया, चोरी हो गया। अब वो कोई कहे, उस शराबी नो कहे तेरी आवाज अच्छी नहीं, कोई गाने वाला आवे उसको बुलाओ, और वो नो कहे क्योंकि वो शराबी ये होगा, फिर दूसरा शराबी कहता है आपका चोरी हो गई, वो चोर भी नो कहे, जिसका चोरी हो रही वो भी चोरी हो गई, अरे नालायक को। फिर वो नो कहता हाँ ये बहुत बढ़िया बोल रहा है, इसकी आवाज बहुत प्यारी है, चोरी हो गई। और उसने नो कहा जाकर सिंपल वे में, भाई तुम्हारा घर में चोरी होगी और बहुत नुकसान हो गया है। यदि वो होश में है, शराब नहीं पी रखी, तुरंत कर्जा पकड़ेगा, अक भाई कितना नुकसान हो गया, तुरंत घर को चल पड़ेगा। यदि उसने भांग पी रखी है तो फिर नो कहेगा भाई इसकी आवाज बहुत अच्छी लगी, जो गा के सुना रहा, चोरी हो गई। आप भी क्यों भांग के नशे में, अरे साहब वो मूर्ख जो उसने गा के सुना रहा, चोरी हो गई। तो पुण्यात्मा आपको बार बार कहा रहा, परमात्मा की वाणी है। क्या बताते हैं भगवान बार बार, इसने गा के कह दे चाहे वैसे कह दे, जो जिनकी भांग का नशा उतर गया वो तुरंत सचेत हो जाएंगे और उस मार्ग पर चल पड़ेंगे। क्या मन तू बस रे चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब चाहे इसने नू गा के सुना दे, अर्थे सिंपल वे में कह दे, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोट जन्म तेरे भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस उगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का धर धर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, द्वादश मद मैल मठ बोरे बोरना दे धरे रे। दोजक भस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और तीन लोक से तरपत नाई, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पदमल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया, होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अब इस वाणी ने चाहे तो कोई गा के सुना दो, और चाहे भाई इसने वैसे सिंपल वे में कह दे, जब तक हम इस अनमोल वचन को जो प्रभु दत्त है, परमात्मा का दिया हुआ है, इसको हृदय में धार कर इसके अनुसार नहीं करेंगे, तो ना तो इसके गाने तो फायदा, ना इसके वैसे कहन सुनने तो फायदा। इससे लाभ होगा जब हम इसके परमात्मा की वाणी पर अमल करेंगे और तुरंत उसका अनुसरण करके अपना मोक्ष प्राप्त करने का तरीका ढूंढेंगे। तो जैसे हम किसी और पर किसी भी पॉइंट से आसक्त होते हैं तो हम कमजोरी में हैं और हम पार नहीं हो सकते हैं। क्या बताते हैं, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई, राम कृष्ण बड़ तब कल्याण होगा। अब क्या बताते हैं, पति मिलन की यानी सतलोक के मालिक कबीर परमात्मा के पाने की आपको विधि बताते हैं। सुन आत्मा चितला के, और सतपुरुष से कर ले सगाई, गुरु बिचौला बना के। आप जी की सगाई करवा दी इस दास ने सत्य पुरुष से सभी की, और सगाई होगी तो ब्याह भी होगा, और ब्याह होगा तो पति के घर भी जावांगे। और जिनका कितने सगाई ना कुछ सलसलाए नहीं है, वो तो कंवारी हैं,
तो वो जाएंगी, क्योंकि वो तो यहीं रह जाएंगी, अभी यहीं रहेंगी। हाँ, लेकिन सभी को चाहिए कि अपना इस तरह प्रोसीजर अपनावे, यानी गुरु की शरण में आवे, परमात्मा से संबंध जोड़े, नाता जोड़े। सतपुरुष से कर ले सगाई, गुरु बिचौला बना के, फिर सत्संग बान बैठिए लाडो, और दान की मेहंदी रचा के। जैसे बान बिठाया करते हैं, 5-6 दिन बिठाया करते हैं, 6-7 दिन, तो परमात्मा कहते हैं वहां वो तेल चढ़वाते हैं, वो बान नहीं, इस सत्संग रूपी बान में यहां बान बैठो, यहां आओ, ये राम नाम का तेल चढ़ावांगे आपके, और फिर आपका रंग रूप निकल जाएगा, यानी आपके अंदर परिवर्तन आएगा। तो क्या कहते हैं, सत्संग बान बैठिए लाडो, और दान की मेहंदी रचा के। ये लाल हाथ करने से कोई लाभ नहीं है, इन हाथों की मेहंदी दान है। 2 पैसे अपनी कमाई में 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। और 5 गहने पैर सुहागन, शील, संतोष, विवेक, दया, आधीनी, विनम्रता, और सतनाम की बिंदी लाके, जैसे टिक्की लगाते हैं, कहते हैं तेरा मूल मंत्र ये सतनाम हो, ये सच्चा नाम 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम और एक तत् है, ये त्रिबिंदी हो, यानी तेरा ये खास सबसे पहले दिखाई दे कि ये सतनाम उपासी है। आत्मा परमात्मा को जब प्यारा लगेगा तो जब स्वीकार करेगा। और फिर क्या कहते हैं, प्रेम की लाली ला कै सुरता क्यों ना पति रिझावे है। ये लाल ओठ करने से कोई लाभ नहीं है, ये तो मूर्खा के काम है। पहले कोई भी ऐसी क्रिया अच्छे घरों की बहन बेटियां नहीं करते थे। इस नकली सी सिनेमा ने, इन टेलीविजनों ने ऐसा बैठा दिया कि सबको एक सत्र पर गली में ला खड़ा किया। गांव घर में ब्याह होता है, पहले कंजरी नाचा करती, हिजड़े नाचा करती, ये वैसाएं नाचा करती थी। अब बहु अच्छे घरों की बहु बेटियां सरेआम गली में डांस करती हैं, ऐसा बूंदा लाल थोपड़ा करके। तो क्या ये अच्छे कर्म है? ये नहीं करना चाहिए। एक सब बच्चा से रहना चाहिए, हम इंसान हैं। वो तो एक समाज का जो बिगड़ा हुआ रूप होता था, वो इस तरह की बकवादें किया करते थे। तो ज्ञानहीनता, मर्यादाहीनता, निर्लज्जता इतनी बढ़ गई समाज में, इसको भी अब सेट करना है। तो कहते हैं प्रेम की लाली ला के, प्यार तो बोला सब बान भाइयां थे, सभी भक्तों से, समाज में वो भी कोई बगैर उपदेशी भी रिश्तेदार है, सबसे मृदु भाषा से प्रयोग करे, मीठा बोल है, प्यारा बोल है, ये तेरी लाली है, ये तेरे होठों की शोभा है। फिर कहते हैं जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए। ओह, ये भक्ति की कमाई जो श्वास उश्वास से ये अजप्पा जाप कहलाता है। कहते इसका जाप करके तू अपना ये दहेज बना, यानी धन जोड़ ले, जो आगे लेकर जाना है, दहेज जो अपने पति के घर लेके जाना है। पहले कुरीति थी कि जो लड़की घना धन लेकर आती थी दहेज का, उसका आदर पूरा परिवार करता था। ऐसे हम भ्रमित थे, अज्ञानता थी। तो उसी दृष्टिकोण से ये कहा गया है कि जैसे अच्छा ज्यादा दहेज लाने वाली बहु पुत्र वधू अपने ससुराल में आदर सत्कार पाती है, ऐसे ही तू डट के भजन कर, घना दहेज बना ले सत्य अजप्पा जाप का। अजप्पा जाप जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी बना लिए। ओह, जैसे लड़की का पता लग गया कि आज ब्याह है, लड़की की का आज विवाह है। अब कई बच्चे बकाया करें, न्यों कहेंगे ए तेरी बारात आ गई, और फिर न्यों कहे कोई ना आई क्यों ना जीवरी है, यानी उसने खिजाया करते हैं। तो फिर वो लड़की सोच लेती है बांधन दे दे, भौंके जाएंगे। तो कहते हैं जब वो बाजा बाजन लाग जा, तब सोच लिए बात लवा लाग ली कि आगी बरात। तो कहते हैं आप भक्ति जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली
आपके ये ऊपर के, यहाँ से ऊपर के हिस्से में बहुत सी आवाजें, कई प्रकार की आवाजें आने लग जाएंगी। इसमें जो हमें आवाज सुनती हैं ये प्राथमिक भक्ति की लक्षण है, अंतिम नहीं है। हाँ, ये भी सुननी चाहिए, सुनेंगी, आपको अवश्य सुनेंगी, ना चाहते हुए भी सुनेंगी। और कभी सुनना चाहो तो कभी 2, 4, 10 मिनट, कभी कभी डेली नहीं, कभी ऐसे कान बंद करके एकांत स्थान पर सुन लेना, आपको सारा साजबाज अंदर बाजता दिखेगा, जिसकी भक्ति इस लक्षण हो गए। कुछ एक को वैसे भी सुनती है जिनके पूर्व जन्म की भक्तियां होती हैं और फिर धीरे धीरे उनकी बंद हो जाती हैं, आगे कुछ नहीं सुनती, चाहे वो किसी का नाम जाप ले रखा है। तो वो तो ऐसा सुनना, ये देखना तो ऐसा है जैसे आपने बैंक में कमाई करी की और बैंक में पैसे जमा करा दिए, और उस बैंक की कॉपी न कभी देखना चाहो तो खोल के देख लो। और ये दूसरे जो पंथ बतावे हैं, ये साधना, इनकी नाम गलत हैं और कहते हैं ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, कान बंद करके, आंख बंद करके, अंदर आवाज सुनो, शब्द सुनो, ये कोई फायदा नहीं। अब जैसे धंधा करता नहीं और बैंक में जब पूर्व जन्म की पहले की जो डिपॉजिट है 20-30 हजार, उसने रोज देखे जाने, कहा 20,000 है, और 20,000 में काम तो ना चले, फिर वो निकलवाने भी उसी में तो पड़ेंगे, वो एक दिन जीरो हो जाएंगे। वो तो जैसे आपको ये आभास होंगे किसी भी वस्तु का, जैसे हम हमारी आंखों, आपकी जो भक्ति करते हैं उनकी आंखों के सामने बहुत सी चीजें ऐसे चलती दिखाई देंगी। कभी तो ऐसा आभास होगा जैसे कोई मक्खी आ गई, कोई मच्छर जा रहा है, या कोई ऐसी कोई लाइन सी दिखाई देती है। तो ये आपकी भक्ति की कमाई है, प्रतिफल आपको दिख रहा है। और कई एकादा क्या करे हमारे भक्त, एक बहन भगत भाई आया ने बोला जी मैंने तो आंख दिखा ली, मेरी तो आंखों में डिफेक्ट हो गया। वहाँ क्या हो गया कि आगे मेरा निकाला कड़ा दिखे जा, नो देखूं जब भी दिखा, मन तक कई बार डर भी लग जाता है। और डॉक्टर का इसका ऑपरेशन करेंगे, रमा भले आदमी क्यों आंख पड़वावे, ये तेरी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, तेरी जो बैंक में जमा कराए हैं वो कॉपी में दिखे तेरे को, ये तो भगवान आत्मा ने दिखेंगे बेटा, जिनकी कमाई शुरुआत हो चुकी है। जेता अंजन आंजी ये चश्मों में दिखंत न बोला सचमुच में, कहा सचमुच, फिर खुश हो गया रे तेरा गजब भैया। तो ये जो सामने दिखाई देते घबराना नहीं, बहुत से भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि बार बार ये दास नहीं बता पाता आपको। तो प्रत्येक सत्संग में आओगे तो कभी ना कभी हर पहलू पर विचार विमर्श दिया जाता है। तो घबराना नहीं है, ये आपकी आंखों के सामने कोई वस्तु दिखाई देगी, वो आप ही बताओगे, दास बताओगा तो तुम झूठ भी बोल दोगे। तो वो आपकी जितनी कमाई है वो अपने आप बढ़ती जा रही है, उसका लेवल बता, उसका कुछ आभास आपको कराया जाता है। वहाँ सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे यह धरती आप देख रहे हो ऐसी ही है, लेकिन उस पृथ्वी में प्रकाश गणा है। जैसे आप देखते हो कहीं पर कोई दरिया का रेत पड़ा हो और उस रेत में चमक होती है, चांदी की तरह चमकते हैं सूर्य की रोशनी में, ऐसे वह पृथ्वी सारी ही ऐसे चमकती है और उपजाऊ बहुत घनी है। वहाँ पर सब बाग बगीचे हैं, झरने बहते हैं, यहाँ तो पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे और पन्ने होते हैं, इनके वो पहाड़ हैं, मोतियों के पहाड़ हैं। यहाँ तो कंकर पत्थर हैं, वहाँ मोतियों हीरों के पहाड़ हैं, और उन्हीं में बीच में पृथ्वी रेत है, उन्हीं में बाग बगीचे हैं, झरने बहते हैं, सफ़ेद रंग के सभी वहाँ सब वस्तुएं सफ़ेद कलर की होती हैं, यानी और एक तत्व से बनी हुई होती है। वहाँ मनुष्य भी ऐसे ही जैसे यही आकार है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपके पूरे परिवार हैं। वो परिवार के आप साथ ही आए थे, इकट्ठे डूबे थे, कब इस काल के साथ हम इकट्ठे आए थे। और वो परिवार आज पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं। तो वहाँ जाकर आप फिर से ऐसे ही परिवार बनेगा जैसे आपका यहाँ हुआ है। और ये परिवार तो आपका है ही नहीं, आज पता नहीं किसकी मृत्यु हो जाए। आज आप अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने माता पिता पति पत्नी में आप कितना मोह करते हो, कितना प्यार से रहते हो। और यहाँ पता नहीं कब किसके ऊपर के बिजली गिर जाए, ऐसे गंदे लोक में हम रह रहे।
अब यहाँ हम अपने परिवार में कितने प्यार से रहते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर हम टक्कर मार मार कर रोते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर, ये क्या परिवार हुआ, ये क्या व्यवहार हुआ यहाँ का। और वहाँ जाएंगे ऐसे परिवार बनेगा जैसे यहाँ बना है, और फिर वहाँ कभी मृत्यु नहीं होगी, वहाँ कोई कष्ट नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, और अपना खाओ पियो नहाओ दो, दूधों की नदियाँ बहती हैं, वहाँ शहद की नदियाँ बहती हैं, वहाँ पर बाग बगीचे सदा बहार हैं, कभी सूखते नहीं, उनके फल कभी समाप्त नहीं होते। आपके अलग अलग मकान बने हुए हैं, बहुत सुंदर महल, और आगे लान है, प्रत्येक के आंगन में विमान खड़े हैं वहाँ के बने हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का ज्ञान नहीं, ये ना सोचना कोई डूम बाट के गीत है, कोई वैसे रोजी रोटी के लिए बहका रहा हो किसी को। ये आंखों देखा, उन संतों ने बताया, भगवान ने आके बताया, और ये सारा ज्ञान आपके रूबरू हो रहा है, ये दास बताने लग रहा है आपको। तो इस गंदे लोक से निकलने का ईब सु अवसर है। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। और यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। प्रथम तो यो ज्ञान ऐसा है कि यहाँ कति हृदय हटा देगा आपका इस गंदे लोक तय। यो लोक ठीक नहीं है, यहाँ की व्यवस्था सारी व्यर्थ है। देखो, ये तो आपने मान लेना चाहिए कि यहाँ से तो आपकी मृत्यु होगी, डेफिनेट होगी। वो कब होगी वो समय निर्धारित है। जैसे परमात्मा बताते हैं कि साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, और कोई कागज में बाकी रह रही, तांत लगी है वार। अब जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, दूसरे सोचते हैं इसको बीमारी होगी थी, एक्सीडेंट हो गया, यूं मर गया, हम अभी नहीं मरेंगे, चलो हम चलते अपना काम करते। वो भी यही सोच रहा था कि अभी नहीं मरेंगे। तो यहां कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानु केड़ा हंसावे। या नाचते हैं, गाते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, एक सेकंड में ना जाने कित बिजली गिर जाए, जगह जगह भूकंप आते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या नाच रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, कोई गाने सुन रहा होता है, 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, हाहाकार मच जाती है, सांस लेने का टाइम नहीं मिलता इनको। तो ऐसे गंदे लोक में तुम ऐसी खुशी मना रहे हो, तुम्हें डर नहीं रहा, तुम्हें ज्ञान नहीं है। 2 प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर ऐसी गलतियाँ करते हैं। एक तो कति बालक होते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं, वो सर्प को भी पकड़ लेते हैं, आग में भी हाथ डाल देते हैं। और दूसरे जिन्होंने भांग पी रखी हो या नशा कर रखा हो, वो व्यक्ति ही निर्भय होकर के ऐसे भयंकर स्थान पर और मस्ती में रहते हैं। इस ज्ञान से वह भांग उतारी जाती है, वो नशा उतारा जाता है, और वो बालक की बुद्धि आपकी समाप्त की जाती है, आपके विचार मैच्योर किए जाते हैं, मजबूत किए जाते हैं, स्वस्थ किए जाते हैं कि ये लोग ठीक नहीं है, यहाँ का भगवान ठीक नहीं है, यहाँ का कोई भी व्यवहार ठीक नहीं है। यहाँ से पीछा छुटवाने का समय केवल अब आया है। ये 4 युगों के बाद यही समय होता है। यह बिचली पीढ़ी अब प्रारंभ हुई है। 1951 में दास का जन्म हुआ, 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद शिक्षा धीरे धीरे पनपी है, ना कोई शिक्षा के निकट नहीं जाता था। और अब शिक्षा की इतनी आवश्यकता महसूस करवा दी भगवान ने, दया करी दाता ने, कि बच्चा बच्चा पढ़ा दिया अपने सब ने, चाहे जिसका बिल्कुल ब्योत नहीं है, गरीब भी व्यक्ति हो, विचारता बेटा बेटी ने खूब पढ़ा दूं, अच्छा इनको शिक्षा दिवा दूं। तो इस शिक्षा का परमात्मा ने प्रेरणा की, और इस शिक्षा का लाभ आपको ईब मिलेगा।
यहाँ बड़ी अच्छी बात है, शिक्षा ग्रहण कर ली, पढ़ लिए बच्चे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी कर गए। 1 करोड़ बच्चे पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा पूरी करके और अपने रोजगार के लिए चल पड़ते हैं। कितनों को नौकरियां मिलती हैं? मान लीजिए 10% ने 10 लाख ने मिल गई 1 वर्ष में नौकरी, तो 90 लाख क्या कर रहे हैं? उनको कोई राहत मिली नहीं, अपना वही दैनिक कार्य जो परंपरागत होता है उसी को कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य ये था दाता ने आपको शिक्षित कराने का कि आप भगवान पहचान सकते हो और सदग्रंथों को देख सकते हो, विश्वास कर सकते हो कबीर इज गॉड, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और इसको जानकर आप फिर सतलोक की भी इच्छा करोगे। जब आप यहाँ छोटी मोटी कोई जॉब प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष करते हो, न्यौछावर हो जाते हो, 20 वर्ष तक बच्चे को पढ़ाते हो, खूब खर्चा करते हो कि किसी प्रकार इसको ये वस्तु प्राप्त हो, सुखी हो। और जब आपको पता चलेगा कि ये तो इससे हटकर भी एक और वस्तु है जो इस मनुष्य जीवन से हमने करनी थी और बच्चों से करवानी थी, वह भूल रहे थे। कबीर साहब कहते हैं, माला तो कर में फिरे और जिव्या फिरे मुख माही, मनुआ तो चहूं दिस फिरे, ये तो सुमरण नाही। कबीर साहब कहते हैं कि हाथ में तो माला मणियां घूम रहा है और जीभ मुख में घूम रही है और मन कहीं घूम रहा है, ये सुमरण नहीं होता। कहते हैं सुरत नृत मन पवन पर और सतनाम का वो जाप लगातार चले। सुरत नृत मन और पवन इकट्ठे रखे। जैसे आप सिमरण करते हो, सांस के सिमरण सतनाम दिया है, या प्रथम मंत्र भी जाप करते हो, उस पर ये ध्यान रखे कि जैसे आप प्रथम मंत्र बोला, प्रथम मंत्र का तो ये सोचा ये किसके विषय में है। 5-4 जो लगातार जो मंत्र करें, 5-4 बार ये अभ्यास करें ये किसका है, और उसके बाद बेशक शीघ्र करो, लेकिन ये ध्यान रहे मैं बोल क्या रहा हूँ। अब बोलते हो सत सुकरे तवगत कबीर, तो फिर इस क्या बोल रहा हूँ ये शब्द है, इस शब्द के साथ इस चित्त यानी मन को लगाना है और ध्यान रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से अक्षर का उच्चारण कर रहा हूँ। तो इसमें स्वरित और नृत अपने आप रहेगी कि किस जाप को कर रहा हूँ। स्वरित नृत मन और पवन। पवन माने वायु, जो श्वास के सिमरण से संबंधित है ये कि इस पर श्वास जब जाप करो तो इसके साथ ये सांस भी ध्यान हो कि मैं बाहर कौन सा छोड़ रहा हूँ, अंदर कौन सा ले रहा हूँ और कौन मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। ये आपकी सुरत और नृत्य में रहना चाहिए। मैं के बोलूँ हूँ, अपनी सुरती उस पर लाए रखे। सुरती समझो आत्मा के कान हैं और नृत्य जो है आत्मा की आंखें हैं, ऐसा समझ कर दो। अब जैसे सुमन करते हो तो क्या मैं बाहर छोड़ रहा हूँ, कौन से मंत्र का उच्चारण अपने आप होता, श्वास से महसूस होता मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान रहे अंदर क्या ले रहा हूँ। तो ये सुमन बना आपका ध्यान कहीं और श्वास करें जाओ खेचम खेचा, इससे कोई लाभ नहीं। स्वरत नृत्य उस पर लगी रहे, मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूँ, क्या अंदर ले रहा हूँ, या प्रथम मंत्र में किस किस जाप को कर रहा हूँ। जब जल्दी करते हो, क्योंकि स्वाभाविक हो जाता है जल्दी करना पड़ता है, तो उसमें ये सोचो मैं बोल के रहा हूँ। पहले तो ये पता हो कि किस किस का जाप है, ये 2-4 बार अभ्यास करके फिर बेसिक केवल शब्द पर ही ध्यान रख सकते हो। के बोल रहा हूँ, कौन सा मंत्र बोल रहा हूँ, हरियम बोल रहा हूँ, किलियम बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान रहे। तो उस पर जरूर रहना चाहिए, वो नहीं माला फेरे जाओ। तो ऐसे ही सतनाम पर बात चल रही है कि सीत रहे। अब वो यहाँ आए, यहाँ आसपास उस वन में पक्षी पशुओं के साथ रह रहे हैं, लेकिन उन एक पल भी वहां जाने को नहीं बोलते कि एक बार हम उड़न जोगे हो जावा, उसी दिन भाग जावांगे यहाँ से, हम जवान हो जावें तो उसी समय चल पड़ेंगे। तो जब वो युवा हो जाते हैं और खूब
उड़ने योग्य हो जाते हैं, तो चलते समय कहते हैं 5 हाथियों को वो पक्षी, अलल पक्षी ऐसे लटका, क्योंकि उन केड़ों के वन में हाथी के भी झुंड के झुंड होते हैं, वहाँ होते थे पहले समय में, मतलब बने ना रहे, तो वहाँ झुंड के झुंड हाथी होते हैं, नो एक दूसरे के सट कर चाला करें, सैकड़ों की संख्या में कई झुंड है। तो वो अलल पक्षी उनके ऊपर झपट्टा मारता है और उसके इतने तेज वो होते हैं 1.5 फुट के पंजे, और उनको ऐसे फंसा लेता है चारों हाथियों को, 4 हाथियों में, 5 और 5वें ने नोक मुंह के साथ, कहते 5 हाथियों को उठाकर वो अलल पक्षी आकाश में चला जाता है अपने माता पिता के पास, और फिर उनका आहार लेकर जाता है, वो आहार उससे उनसे करते हैं। तो अब आप यहाँ आए हो अलल पक्षी की तरह ध्यान रहे, एक पल भी वो पक्षी का बच्चा अपने माता पिता को नहीं बोलता कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरे तो ऊपर है माता पिता, और जब मैं यहाँ से जब जाने जोगा हो जाऊंगा 1 मिनट में चल पड़ूंगा। तो आप उस अलल पक्षी के बच्चे की तरह यहाँ अब तैयार हो, अच्छी खुराक खाओ राम नाम की, और मजबूत हो जाओ, और चलते समय इस राम नाम की कमाई लेकर ऊपर चलेंगे। अब कहते हैं अलल ध्यान जचा के वो पक्षी का बच्चा एक पल भी वो यहाँ रह ही नहीं सकता, उसको ये पता होता है, कॉमन सेंस होती है कुदरती, कि मेरे माता पिता वहाँ है, जिस दिन मैं यहाँ से जान योग्य हो जाऊंगा 1 पल नहीं रहूँ यहाँ पर। तो ऐसे आपने ये हर दिन उस सतलोक में जाने का अलल पक्षी की तरह यू ध्यान लगा कर, और उसकी पत्नी आ जाते हैं मिलने के लिए। तो हम क्या करते हैं, मित्र को भी पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, आओ आओ भाई साहब यहाँ बैठो, उनकी पत्नी आती है, आओ बहन जी बैठो, और प्लेट ले आवे, सब्जी आप ठा के ले आवे, ले खाना खाओ, है बिस्कुट खा लो, चाय पी लो, कितना प्यार देते हैं। और अपनी पत्नी ने खुरकावा गुटकी गाल है तो, और दूसरे की पत्नी को कितना प्यार से बोल रहे हो, तो क्यों ना हम अपने घर में भी ऐसा ही माहौल बना लें। अब जैसे घर में कोई नुकसान करके कोई राजी नहीं, कोई नहीं करता, ठीक है, अनजान बालक तो कुछ भी कर दें, ना पत्नी करे नुकसान और ना ही पति कर सकता, ये तो होना हो सब वो हो जाता है। तो हमने अपने इसे आद्य क्लेश को तो हम स्वयं अपने सोच से मिटा सकते हैं, और साथ में भगवान भी रहेगा आपके। एक बुढ़िया अपनी पुत्र वधू के साथ घड़ी लड़ा करती, निरीकली आ रही थी, और उसका पुत्र आज्ञाकारी था। वो आते गंदी तेरी बहू ल्यों कर है, तेरी बहू ऐसे कर है, वो आते उस बहू ने अपनी पत्नी ने गढ़ता, वह बेचारी अपना टाइम पास करी। एक दिन क्या हुआ कि कोई बहन सत्संग में जाया करती थी, और उस बुढ़िया तो बोली, अपनी सहेली तो यानी बुढ़िया वह थी, बुजुर्ग वो थी, कि चल सत्संग में चलेंगे, थोड़ा सारे दिन बहू के लड़े जा है, तेरा भी मन और सा हो जाएगा। तो वह भी चली गई, उन्होंने ज्ञान सुन लिया, अच्छी आत्मा थी, सत्संग का असर हो जाता है, उसने अपना नाम ले लिया। 2-4 सत्संग सुने तो बुढ़िया में बहुत फर्क पड़ गया, परिवर्तन हुआ। एक दिन वो पुत्र वधू उसकी दूध काट के भैंस का 5-6 किलो दूध, और ऐसे ऊपर कड़ियों में एक कड़ा लटे, और ऐसे ऊपर कड़ियों में एक कड़ा, उसमें बाल्टी टांग दिया करते बिल्ली कुत्ते से बचाव के लिए दूध की। तो उसने वो प्रतिदिन टांगती थी, ऐसे ऊंचे हाथ करके नो टांगना होता था। तो वह दूध काट के ले आई पुत्र वधू, और उधर से वो उसका ध्यान दूसरी साइड हो गया, और वो नो करके एक बार तो नो कर लिया, अभ्यास सा था उसका बड़ा है, नो करके नो किया, वो उल्टी साइड तो लग गया, और वो टंग्या को नहीं, उसने सोचा टंग्या छोड़ दिया, वो छोड़ते बाल्टी नीचे गिर गई, सारे फर्श पे दूध फैल गया। अब वह पुत्र वधू उस एटम बम का नहीं देखा बुढ़िया की तरफ, अज्ञा बेरानी के सुनावेगी। तो अब बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज ये हमारे भाग में ना था, इसने ठा ले,
इसको ऊपर ऊपर से साफ करके और भैंस के चारे में डाल दे, कोई बात ना, ये तो अपने बाग में ना था बेटी। अब पुत्र बुद्धू सुन होगी कि आज इस तोब में तो गोले ना लिख ले, यद बहुत मीठी बाणी बोली, ये कौन सा स्टेशन पकड़गी बुढ़ी आज या। तो उसने आके अपनी सास के चरणों में शीश रख दिया और कहने लगी, माता जी मेरे से भूल से होगी, मैंने जान के नहीं। अब बेटी मन मुझे पता है, ये तो होना था, दूध तो जाए लिया, ये लड़ाई शेष थी ना, दूध आवे बेटी, चाहे मैं लड़ लूं चाहे ना लड़ लूं। बुढ़िया ने, उस पुत्र वधू ने सोचा, या तो बोला था ठीक से, कदे वैसे कह रही हो, पहले तो उसने न सोचा था कहीं या वैसे ही कह रही है छो में, और फिर उसने न सोचा भी पक्का मेरा बुढ़िया का जब पटेगा इसका बेटा आवेगा सामने। अब सामने वो लड़का आया, बुढ़िया ने कोई जिक्र नहीं कराया, कत्ती भी क्या का भी, वो खाना खा के अपने जाके पड़ के सो गया, कोई जिक्र नहीं कराया। तो वो बहू का भी असर हो गया, उस बेटी का भी, अपनी माँ के खूब सेवा करे हैं, खूब लत्ते धोए। यानी पहले तो वो अकड़ी रही थी दोनों, दो बुढ़िया सुनावा, बहू ना बोला तो वो काली जरूर मारने थी, पोऊंगी तेरे पूड़े। तो ऐसे जो आधा दुखता हम आप पैदा कर ले, कोई भी हानि होनी से वह होगी, वह तो होने तरह ही वापस ना कोई करके राजी वैसे हो जाती है। तो फिर उस बात ने बतंगड़ बना लेंगे, यू काल बनवाता है। अभी 1-2 महीने पहले एक माई आई, वह कहने लगी, जी मारी टूम लिकड़गी, यानी गहने आभूषण रखे थे एक डब्बे में बंद और ताला लाग रहा, टूम ना पाई। मैं बोला, बहन बात सुन ले, आप किसी का नाम मत लेना घर में, किसी पर शक ना करिए, जब तू वचन पर डटेगी, ये टूम कितना नहीं जा अपने आप आ जाए तेरी। ने बोली, जी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बेटी तो खाम का, मैंने इस दृष्टिकोण से कहा था इस दास ने कि वो जात ली, वो तो जो चोरी होनी थी होली। अब यो एक दूसरे पर शक करके दुश्मन और बन जाएंगी, एक कड़ा और काल शुरू करवा देगा। लेकिन उस बेबे ने इस दास के वचन का पालन किया, ने बोली जी कत्ती जक्र नहीं किया, और उस पुत्र बुद्धि से भी कह दिया, बेटी कोई बात ना, महाराज जी का आदेश है, किसी पर शक नहीं करना है, ना किसी का नाम लेना, मारी होंगी तो आ जाएंगे। अब 2 महीने पहले 3 महीने पहले की बात थी। अब चौथा दिन 5वां दिन, उस दिन आई वह पुत्र वधू और वह पत्नी, वह बहन। न्यो बोली जी वह न्यो की न्यो पागी टूम 2 तालियां के भीतर, और इस बउआ का हाथ लगी, या भाजी आई कि माँ देख टूम न्यो की न्यो दरी इसमें, और वही डब्बा न्यो का न्यो उन तालियां के भीतर है। कल बताओ रो में 4-5वां दिन आकर। तो पुण्यात्माओं, इस युग काल चाव है कि इनके रोज जूत बाजे, किसी भी कारण से, पिता पुत्र की, भाई बहन की, और आपस में पति पत्नी की, सास बहू की, इन्होंने तो फिर आपस में फिर समाज की। इसने ये चाहता है कि भक्ति तो दूर हो जाए, भगवान का नहीं सोचे, नहीं अपने ही खड्डे में आप पड़े रहे। और परमात्मा चाहता है ये बच्चे आपसी राग द्वेष छोड़कर मेरी तरफ ज्यादा ध्यान दे, तब कल्याण होगा। अब क्या बताऊं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, और आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा के बच्चे हो, किसी ने 2 वर्ष हो गए, किसी ने 3 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बहुत समय लगेगा। तो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समय समय पर ये सब सत्संग के माध्यम से प्रवचन किए जाते हैं। और सत्संग के अंदर एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, तो सभी प्रकार के डोज देनी पड़ती है ताकि सभी को सहारा मिले, विश्वास दृढ़ हो, भगवान में रुचि बने आपकी। तो पुण्यात्मा, इस काल में हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है, निरे पाप हों। तो इस प्रकार हम संतानोत्पत्ति करते हैं, वो ब्रह्मा जी के ही विभाग में आती है। तो उसके अंदर हम बहुत वेस्ट करते हैं अपना शक्ति को, बहुत वेस्ट होती है।
तो वो कर्जा और ऋण बन जाता हमारे ऊपर। तो फिर इन मंत्रों के जाप से जब हम ब्रह्मा जी के वहां जाएंगे तो फिर वो उस मंत्र के जाप से उस सभी पाप जो हमारा लोन हो गया था, हमारे वेस्टेज होगी थी, उसको वहां वो इस मंत्र से आपकी स्टोर होगी, रीस्टोर होगी, तो वहां वो हमें मुक्त कर देगा। क्योंकि जिसने वो लोक देख लिया यहाँ रह सकता है। आपको तो वैसे तो ज्ञान से ही दास आपको इतना प्रेरित कर देगा कि आपकी आस्था यहाँ से हटकर 100% वहां लगेगी, तभी वहां जा सकोगे। ये नहीं है कि आप यहाँ की व्यवस्था, जैसे बच्चे हैं या भाई बहन माता पिता हैं, इनको भी प्रेरित करो, इनको भी समझाओ, साथ रखो अपने। और लास्ट में जब मृत्यु के समय एक ध्यान रखे, किसी भगत की भी मृत्यु होती हो तो उस समय उससे ये नहीं पूछे तेरा कौन याद आव है, किसने बुलावा। उसको ये कहे सुरतीला सतलोक में कदे उड़ जया पोते पोतिया में पीछा छुटवा ले, टाइम है तेरा। तो वो थोड़ी भूल पड़े तो उसका याद दिलानी चाहिए। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हज़ार को और खराब करके उनका भार भी सिर पर धर लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोला है। अब जैसे एक छोटा सा बालक और अग्नि में हाथ देने चला, हीटर जला था, हीटर की तरफ भाग रहा है और उसको उठा लिया बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे, और वो उधर से बालक है नादान थप्पड़ भी मार रहा सिर में, मुझे छोड़। तो हम नहीं छोड़ सकते, उसका बुरा भी नहीं मान सकते कि बालक इसको पता नहीं और छोड़ दिया तो जलेगा यूँ। तो ये कहते हैं ना, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है रामपाल। रामपाल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, आपका जीवन बचाता है। दास जी अपना एफिडेविट बता रहे हैं वाणी में। तो वहां जाकर क्या देखा कि परमात्मा बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, ऊपर सफेद छत्र और सिर पे मुकुट है, जैसे राजा विराजमान होते हैं। और उन परमात्मा के चेहरे को में इतनी रौनक है, इतनी समाइल है कि देखते ही आत्मा खुश हो जाती है। और जो ही गरीबदास ने देखा कि राज डर कैसा, इस परमात्मा की शरण माने के बाद तो धर्मराज का भय नहीं रहता आपको। एक भक्त, वैसे तो बहुत भक्तों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो एक आध भक्त की बात याद रह जाती है। वो कह रहा था कि मैं रात्रि में सो गया, रात्रि में 2 काले काले व्यक्ति बड़ी बड़ी कद के, वो कहने लगे का मेरे साथ चलो। और मैं न चाहते हुए उनके साथ उड़ लिया, विवश पता नहीं क्या हुआ। और मैं जब एक महल सा दिखाई दिया काफ़ी निकट सी, तो मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे। उन्होंने कहा कि तेरे को धर्मराज के पास पेश करेंगे और कहा फिर क्या करोगे, उसके बाद जो आदेश होगा नरक में डालना है या कहीं और भेजना है, तो फिर वो ऐसा ही करेंगे। तो उसने कहा कि मुझे फिर बात याद आई कि गुरुजी बताते हैं कि भी हमें तो यम के दूत लेने आ ही नहीं सकते। तो पहले तो ये सोचा कि शायद मेरी कोई करनी में फर्क तो नहीं पड़ गया, कोई भक्ति में। फिर उसने सोचा कि अब क्या बने, गुरुजी का तो आदेश है कि यम के दूत लेने नहीं आ सकते। तो मैं वहीं अड़ गया, खड़ा हो गया, कहने लगा भाई तुम नहीं ले जा सकते मेरे को, तुम यम के दूत हो क्या? हाँ हम यम के दूत हैं। कि भाई तुम नहीं ले जा सकते, पता है तुझे
मैं कबीर साहब का उपासक हूँ, भगवान कबीर साहब का बच्चा हूँ। तो बोले चल चल तू आगे न, आगे बात फैसला होगा। वो मुझे आगे घसीटे में पाछे न खिसकूँ तो मेरी उनकी झगड़ा हो गया, गुट्टम गुट्टा। दोनों में से एक बोला भाई पहले पता करा, कदे गलती लाग रही हो, इतना कॉन्फिडेंस से ये आदमी कह रहा है, कदे हम इसने खाम खा पीटे फिर हमें सजा मिला है, जा पूछ के आ तू। एक मेरे पास खड़ा रहा, एक अंदर गया। धर्मराज से प्रार्थना की, महाराज जिस व्यक्ति को आपने लेने के लिए भेजा है वो कह रहा है कि मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ, उनका पुजारी हूँ। एक दिन धर्मराज के कहते धौला शरीर हो गया, सफेद पीला पड़ गया चेहरा, और उसने देखा उठा का काउंट, और मैंने न्यू के न्यू बोलते सुना है। वो कह रहा है इसने वापस छोड़ दो, मरवाओगे मुझे भी। ये नहीं, वो दूसरा था भाई। अपने आत्मा कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जो क्रिया जो साधना आपको बताई जाती है, वो साधना वो है जो सब सदग्रंथों में प्रमाणित है, और वो है जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने भी यही क्रियाएं की। तो आप एक विश्वास रूपी सेज पे, जैसे दुल्हन होती है अपने पति के इंतजार में वो बैठ जाती है, तो ऐसे ही कहते तू अपना विश्वास रूपी सेज बिछा के इंतजार कर उस परम पिता के आने की। विश्वास तेरी सेज है, यानी तेरा विश्वास है तो मालिक आवेगा, और विश्वास नहीं है तू ही वहां से चला गया कि तो फिर पति कहाँ मिलेगा। कहने का भाव ये है कि डगमग नहीं होना है, अपना विश्वास दृढ़ रखना। जो बताया गया ये विधि और यही भक्ति आपको परमात्मा मिलाएगी। यानी शब्द छैल का अर्थ है वो अविनाशी परमात्मा, शब्द अर्थ अविनाशी को कहते हैं। अविनाशी परमेश्वर तेरा पति तुझे वहां लेने आएगा, और इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जो क्रिया जो साधना आपको बताई जाती है, वो साधना वो है जो सब सदग्रंथों में प्रमाणित है, और वो है जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने भी यही क्रियाएं की। तो आप एक विश्वास रूपी सेज पे, जैसे दुल्हन होती है अपने पति के इंतजार में वो बैठ जाती है, तो ऐसे ही कहते तू अपना विश्वास रूपी सेज बिछा के इंतजार कर उस परम पिता के आने की। विश्वास तेरी सेज है, यानी तेरा विश्वास है तो मालिक आवेगा, और विश्वास नहीं है तू ही वहां से चला गया कि तो फिर पति कहाँ मिलेगा। कहने का भाव ये है कि डगमग नहीं होना है, अपना विश्वास दृढ़ रखना। जो बताया गया ये विधि और यही भक्ति आपको पास तीनों मंत्र हो गए। कहने का भाव ये आदिन्नी की मांग बरा ले, तो चलिए नाड़ झुका के विनम्रता, अभिमान खत्म हो, विनम्रता आवे, और सबके साथ प्यार से बोले, आकड़ नहीं पाड़े। ये लक्षण हो जाने चाहिए आपके अंदर। आदिन्नी की मांग बरा ले, ये जो मांग आप सिंदूर डालते हैं ये आदिन्नी तेरी मांग है, और चलिए नाड़ झुका के, यानी नम्रता से रहना, नाड़ झुका के चलना, नम्रता से पेश आना। और संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। अब ये सत्संग रूपी बारात है, आत्मा को यहीं से श्रृंगारा जाता है, यहीं से इसको तैयार किया जाता है, ज्ञान सुनाया जाता है। तो ये परमात्मा सत्संग में आने वाली आत्मा ही परमात्मा के पास जाएगी, यानी ये बरात वाले ही बरात ही। बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे, और वो उधर से बालक है नादान थप्पड़ भी मार रहा है सिर में, मुझे छोड़, तो हम नहीं छोड़ सकते, उसका बुरा भी नहीं मान सकते कि बालक इसको पता नहीं और छोड़ दिया तो जलेगा यूँ। तो ये कहते हैं ना, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है रामपाल। रामपाल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, आपका जीवन बचाता है। अब प्रारंभ में जब ये ज्ञान धीरे धीरे प्रचार शुरू किया
टीवी माध्यम से जाने लगा तो भक्तों के पास अनजान लोगों के ऐसे बुरे फोन आते थे, गालियां देते थे, तुम क्या कह रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहे हो, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। इनसे प्रार्थना कर रखी थी, भाई बोलियो ना, सुनते रहो पर चलते रहो। एक दिन आवेगा इनकी